सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विसिबल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक तगड़ा नॉलेज शेयर करने वाले, क्या सीखने वाले हैं। जैसे मान के चलो, हमारे पास फाउंडेशन है और कॉलम का सेंटर लाइन किस तरीके से मार्किंग करते हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं। सपोज मान के चलो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है। 8 कॉलम का सेंटर लाइन प्रोवाइड करेंगे और ड्राइंग को किस तरीके से रीड करते हैं, ड्राइंग में डायमेंशन क्या रहता है, हर चीज़ हम लोग सीखेंगे। उसके बाद ऑटोकैड से कोऑर्डिनेट को निकल कर टोटल रेडिएशन में इनपुट करेंगे। उससे पहले टोटल रेडिएशन को रिसेक्शन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। रिसेक्शन करने के बाद बेस लाइन को इस्तेमाल करके, क्या एसओ लाइन को इस्तेमाल करके, क्या रेफरेंस लाइन को इस्तेमाल करके हम लोग सेंटर लाइन प्रोवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। थोड़ा सा ड्राइंग को रीड कर लेते हैं। ड्राइंग दिखाओ ना थोड़ा सा। ड्राइंग एक्चुअली क्या होगा, ये मिरर होगा। हमारे ये जो DT टैंक का जो फाउंडेशन बना है एक्चुअली ये हमारे मिरर होगा। मिरर इसलिए होगा क्योंकि हमारे ऐसा है, साइड में ड्राइंग हमारे कैसा है ना, ऐसा है। मान के चलो ये DT टैंक इधर है, लेकिन हम लोग मिरर करके इस साइड में कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये हमारे DT टैंक बाजू में है। देखो हमारे पूरा टेक्सचर ऐसा है, जो दिख रहा है ना टेक्सचर अभी, और ड्राइंग एज इट इज़ है। अब मान के चलो इसको मिरर करो, क्या इसको अपोजिट करो, डायमेंशन बराबर रहेगा। डायमेंशन क्या है तो 2 मीटर 500। ये जो है सेंटर से इस कॉलम से 2 मीटर 500। इसका मतलब ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम से हमको 2 मीटर 500 आना है, राइट। इसको मिरर करोगे तो क्या होगा, 2 मीटर 500 इस कॉलम से आएगा। अब मान के चलो 2 मीटर 750। 2 मीटर 750 कौन सा कॉलम से, 7 नंबर कॉलम से, ठीक है। ये कौन सा ग्रिड है, A7 से आपको आना है 2 मीटर 750। तो 2 मीटर 750 हम लोग इस वाला कॉलम से आएंगे 2 मीटर 750, और हम लोग ये वाला जो ग्रिड है A7 ग्रिड से हम लोग इस तरीके से 2 मीटर 500 में आएंगे। तो हम लोग बेस लाइन में क्या करेंगे, हम लोग चाहे इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट को इनपुट करें, क्या इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट को इनपुट करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, अगर इस कोऑर्डिनेट को इनपुट करेंगे तो हमको इधर डायमेंशन को फॉलो करना है। जैसे मान के चलो 5 मीटर 10 मीटर, तो 10 मीटर से हमको माइनस करना है कितना, 2 मीटर 500। 2 मीटर 500 जब माइनस करेंगे हमारे आ जाएगा 7 मीटर 500 का लाइन हमको एक देना है। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट इनपुट करेंगे एसओ लाइन पर तो 7 मीटर 500 का एक लाइन देना है। और इधर हम लोग क्या लाइन देंगे ना, ये हमारे लाइन है तो 0 से काउंट होता है, तो 0 6 मीटर 5 मीटर 5 मीटर इस तरीके से जुड़ते जाते हैं। तो हम लोग 2 मीटर 750 में एक लाइन देंगे। इसमें कोई हेडेक वाला बात नहीं है। अभी क्या है, अब मान के चलो इसमें अगर कोऑर्डिनेट इनपुट करोगे ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट, तो उस टाइम आपको माइनस में ऑफसेट देखना है, क्योंकि एसओ लाइन का फंडा मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मान के चलो ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट दफ़ा इनपुट किया, तो जो आखिरी दफ़ा इनपुट करोगे उधर नॉर्थ डिसाइड हो जाता है। तो इधर 0 हो गया। तो जब इधर 0 है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, इधर साउथ, इधर नॉर्थ, तो नॉर्थ के दिशा में प्लस, ईस्ट के दिशा में प्लस, वेस्ट में माइनस, साउथ में माइनस, सीधी सी फंडा है। तो जब ये वाला कोऑर्डिनेट इनपुट करोगे तो माइनस में आपको वैल्यू आएगा, माइनस में देखना है 2 मीटर 500, और लाइन आपका बराबर रहेगा, 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 0 से काउंट होगा, 0 नहीं रहेगा, 0 से काउंट होगा, माइनस नहीं। जब इस पॉइंट से आप नीचे आ जाओगे माइनस होगा। तो हम ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट को इनपुट करते हैं टोटल रेडिएशन पर। उसके बाद हम लोग माइनस में देंगे 2 मीटर 500 एक लाइन देंगे, और 2 मीटर 750 का लाइन देंगे। 2 मीटर 500 जो देखेंगे ऑफसेट में देखेंगे, और जो 2 मीटर 750 है वो लाइन में देखेंगे। क्लियर। तो मैंने ड्राइंग का जो PDF है मैंने अटैच कर दूंगा, नहीं तो इस तरीके से होल्ड करता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए टोटल रेडिएशन में इनपुट करते हैं और साइड में मार्किंग करते हैं। मार्किंग कैसे करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया। जो DT टैंक का देंगे, DT टैंक कौन सा है, ये वाला टैंक। तो हम लोग सेंटर लाइन किसका दे रहे हैं, ये जो टैंक है इसका एक सेंटर लाइन देंगे इस तरीके से, और इसका एक सेंटर लाइन देंगे। इसमें क्या होगा, 45 डिग्री में हमारे कॉलम है, तो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। साइन थीटा इस्तेमाल करो और डिस्टेंस के साथ घुमा तो ईजिली हो जाएगा। जैसे मान के चलो 1 2 3 4 कॉलम है, तो सेंटर लाइन प्रोवाइड करेंगे तो हमारा कॉलम सेट आउट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए कोऑर्डिनेट को सबसे पहले एसओ लाइन में, क्या बेस लाइन में, क्या रेफरेंस लाइन में डाल लेते हैं, ठीक है। फटाफट मैंने कोऑर्डिनेट डाल लेता हूँ, और कोऑर्डिनेट कहाँ से मिलता है मैंने आप लोगों को ऑटोकैड में भी दिखा देता हूँ एक झलक, ठीक है। ओके। सो इस देखो ये हमारे ड्राइंग है जो ऑटोकैड में मैंने इनपुट किया, और इस तरह हमारे DT टैंक है जो हम लोग मिरर करेंगे तो इस साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को मार्किंग करना है। जो DT टैंक इस साइड में है तो मिरर किया 2 मीटर 500 इधर, और बाकी जो डायमेंशन है 2 मीटर 750 तो इस साइड में आएगा। तो यही काम हम लोगों को मिरर करके उस साइड में करना है। लेकिन इसमें देखो हमारे ड्राइंग जो है ना, इसमें थोड़ा सा ग्रिड प्रॉब्लम है। जो प्रिंट आउट किया था इसको हम लोगों ने अच्छे से बनाया, जैसे 2 मीटर का ग्रिड नहीं है, देखो स्टार्टिंग वाला। तो इसमें क्या है, हम लोग भले आप लोगों को ड्राइंग में समझा रहे थे जो A7 है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग डायमेंशन के मुताबिक फिर से ड्रॉ किया, ऑटोकैड में मैंने ड्राइंग बनाया, देखो ये जो है ना ये हमने बनाया, इसके मुताबिक देखो हमारे 2 मीटर स्टेयरकेस हो गया। तो नंबर 1 ग्रिड से स्टार्ट हो रहे,
2 3 4 5 6 7 इस तरीके से जितना डायमेंशन हमको चाहिए इस तरीके से हम ग्रिड बनाने के बाद 9 नंबर ग्रिड में आया। तो हम लोगों ने ड्राइंग का हिसाब से A9 का कोऑर्डिनेट टैग डालेंगे, क्योंकि DT टैग हमारे इधर आ रहे हैं, इस साइड में DT टैग बैठेगा ना जो मिरर करके। तो हम लोग कॉलम का सेंटर का कोऑर्डिनेट देखो, ये वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट डालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट डालेंगे और दूसरा डालेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये कॉलम का सेंटर, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट डालेंगे दूसरा, ये कॉलम है, ये कॉलम का सेंटर, तो ये वाला कोऑर्डिनेट डालेंगे जो सिलेक्ट करके रखा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या है, अब इसका दरियान कितना है देखो, दूरी कितना है, तो इसका दरियान है देखो 38 मीटर, 38 मीटर हमारे सेंटर टू सेंटर, जो हम लोगों को टोटल डिस्टेंस में भी विजिबल होगा। ये देखो कॉलम सेंटर टू सेंटर, जो कोऑर्डिनेट हम लोगों ने इनपुट करेंगे उसका सेंटर टू सेंटर 38 मीटर, ठीक है। यही हम लोगों को साइड में भी दिखेगा, तो हम लोग ये वाला कोऑर्डिनेट डालेंगे तो हमारे नॉर्थ इस साइड में हो जाएगा 0, तो हमारे जो कूलिंग टावर है CT इस साइड में ईस्ट, तो इस साइड में प्लस होगा, इसका ऑपोजिट साइड जिधर SEP लिखा है उधर वेस्ट तो माइनस होगा, और इधर अनलोडिंग प्लेटफॉर्म जिधर लिखा है इधर हमारे माइनस होगा, वेस्ट के दिशा में और साउथ के दिशा में। क्लियर? तो चलिए साइड में चलते हैं, फिर से हम ये कोऑर्डिनेट डालेंगे, वो कोऑर्डिनेट डालेंगे, 38 मीटर दूरी दिखाएगा, और उसके बाद जो आगे के काम करना है मैंने आप लोगों को समझाए थे, इस ड्राइंग के मुताबिक हम लोगों ने काम करेंगे, ठीक है। चलिए बट चलते साइड पर। अभी हम लोग कर रहे हैं रिसेक्शन, ठीक है। ड्राइंग रीड करने के बाद पहला स्टेप हमारे है रिसेक्शन, तो हम लोग रिसेक्शन करने के लिए आ जाएंगे सबसे पहले मेनू पर, और मेनू में आने के बाद कोऑर्डिनेट पर, और कोऑर्डिनेट में आने के बाद ऑक्यूपेशन ओरिएंटेशन, ऑक्यूपेशन ओरिएंटेशन के बाद रिसेक्शन, रिसेक्शन में आने के बाद ENZ क्या NEZ, एंटर करने के बाद हम मेज़र करेंगे कहाँ ना, हमारे बंदा उधर खड़ा है उधर हम फोकस करेंगे, और इस तरीके से फोकस करने के बाद टारगेट भी करेंगे, और टारगेट हमको 0 करना है। जैसे मान के चलो मैंने दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, देखो मैंने टारगेट किया हूँ, और टारगेट करने के बाद हमने मेज़र करेंगे, और नीचे से हमको नेल से टारगेट उठाना है, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने फास्ट PT को मेज़र किया, थोड़ा सा मैंने देख लेता हूँ, और डिग्री को आपको मैच कराना है, जैसे मैंने हर बार बोलता हूँ, जो आखिरी वाला सेकंड वाला जो डिग्री है उसको मैच कराना है, 2 बार बराबर आना है, 34 33, ठीक है, और इसको दोबारा मैच कराओ, ठीक है, ओके, वेरी गुड, यस करो। अब हमारे वैल्यू डालने का बारी है। अब वैल्यू हम लोग डालेंगे जो कोऑर्डिनेट उस जगह का है ना, वो वैल्यू डालेंगे। जैसे मान के चलो मैनुअली अगर आपके पास है तो मैनुअली डालेंगे, अगर आपके पास लोड है तो आप इस बटन को इस्तेमाल करो और लोड में चले जाओ, जो लोड है आप ले लो। मेरे पास ये पहले से ही था, तो हम लास्ट में जाएंगे, SP2 हमारे ही, ये एंटर करो, नहीं तो आप इजीली मैनुअली भी यहाँ से इनपुट कर सकते हो। हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर प्रिज्म कितना हाइट में है वो डाल देना, उसके बाद नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद फिर से दूसरा वाला पॉइंट पर टारगेट करना है। अब मान के चलो फिर से दूसरा वाला पॉइंट में टारगेट करेंगे और फिर से मेज़र करेंगे, ओके। अब देखो दूसरा वाला पॉइंट भी मैंने टारगेट कर चुका हूँ, और 0 टारगेट करना है, नीचे से आपको टारगेट उठाना है। उसके बाद फिर से मैंने दोबारा चेक कर लेंगे जो 0 हो रहा है कि नहीं। उसके बाद मैंने करेंगे मेज़र, ओके। मेज़र करने के बाद मैंने येस करेंगे, प्रिज्म हाइट दे देंगे। उसके बाद हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो डालेंगे, नहीं तो लोड से आप ले सकते हो। उसके बाद आपको करना है कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद देखो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, जो आपका ईस्टिंग में 1 mm, नॉर्थिंग में 0, आपका कोई एरर नहीं आया है, ठीक है। आप इस तरीके से इजीली बैक साइड कर सकते हैं। आप रिजल्ट यहाँ से भी देख सकते हो, जो कौन सा पॉइंट में क्या आउट हुआ है, क्या काटा कितना है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में हमारे 0 है, सेकंड पॉइंट में भी 1 mm है, लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एस्केप करो, एक बार एस्केप करना है, उसके बाद ओके करो, तब तक जब तक ना ऑब्जर्वेशन आ जाए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आ गया, आप उधर पॉइंट चेक कर सकते हो मेज़र करने के बाद, नहीं तो आप स्टेक आउट में जाके भी, क्या लेआउट में जाके भी पॉइंट को चेक कर सकते हो। तो हमारे टोटल डिस्टेंस 0 सेट हो चुका है। अभी हम लोग कॉलम की सेंटर लाइन मार्किंग करेंगे। क्या सेंटर लाइन किस तरीके से मार्किंग करते हैं वो देखेंगे। सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं एसओ लाइन पर। एसओ लाइन में आने के बाद आप लोगों को डिफाइन बेस लाइन में आना है। डिफाइन बेस लाइन में आने के बाद फर्स्ट कोऑर्डिनेट डालना है, A7 का मैंने कोऑर्डिनेट डाला हूँ। उसके बाद हम लोग A1 का कोऑर्डिनेट डाला हूँ, ठीक है। क्या हमारे जो पहला वाला ग्रिड था उसका कोऑर्डिनेट डाला हूँ। उसके बाद ओके करो तो हमारा दरियान बता देगा 38 मीटर, जैसे मैंने आप लोगों को ऑटोकैड में दिखाया हूँ। अब उसके बाद ओके करो। ओके करने के बाद आपको लाइन में काम करना है, पॉइंट में नहीं। पॉइंट का काम अलग है, मैंने काफ़ी बार दिखा चुका हूँ। अभी क्या है, हम लोग साइड में मेज़र करेंगे।
तो देखो प्रिज्म पकड़ो और साइड में देखो प्रिज्म पकड़ेगा, थोड़ा सा बाहर पकड़ेगा। सेंटर कैसे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, जो 45 डिग्री एंगल में कॉलम है देखो, इस तरीके से एक सेंटर लाइन प्रोवाइड करेंगे और इस तरीके से एक सेंटर लाइन प्रोवाइड करेंगे। तो पहले हम लोग इस तरीके से सेंटर लाइन प्रोवाइड करेंगे जो लाइन वाला है, 2 मीटर 750 है, 2 मीटर 750 वाला हम लोग लाइन को प्रोवाइड कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद ऑफसेट को माइनस में देंगे। क्लियर? तो हम लोग इस वाला कोऑर्डिनेट और आखिरी वाला कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल किया हूँ, ठीक है, A7 और A1। अब इससे क्या है, लाइन जाएगा 2 मीटर 750 और ऑफसेट जाएगा 2 मीटर 500 माइनस में। ठीक है, थोड़ा सा इधर करो, दिखाई नहीं दे रहा है। बस 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 बस। अब देखो मैंने प्रिज्म को टारगेट कर रहा हूँ और टारगेट करने के बाद इसको मेज़र किया। देखो आप लोग भी देख लो, बाबल नहीं होगा तो एरर होगा, तो मेक श्योर करना जो बाबल आपका हो रहा है उसके बाद ही टारगेट करो। हमारे बाबल ठीक से नहीं कर रहे, ठीक है, इसलिए टारगेट से बिखर रहा है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर एक मेज़र कर रहा हूँ, ठीक है। देखो एक मेज़र किया तो हमको बता रहे हैं 8 mm उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, 8 mm, क्योंकि हम लोगों को 2 मीटर 750 चाहिए, तो 2 मीटर 742 है, 2 मीटर 750 ही था ना, 2 मीटर 750। तो लाइन में हमको 2 मीटर 750 जाना है, जैसे मैंने हम लोगों को समझाया हूँ। 2 मीटर 750, 8 mm लेके जा रहे हैं, फिर से बाबल कर रहे हैं और मेज़र किया मैंने। फिर से करने के बाद फिर से मैंने मेज़र करता हूँ। मेज़र करने के बाद हाँ देखो 10 mm ज़्यादा लेके चला गया, 10 mm मेरे तरफ करो, 10। और मेज़र करने के बाद देखो हमारे पास 52, तो 2 mm मैं बोल रहा हूँ हमारे तरफ करके लगाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा हिला रहा है बोल के, तो 2 मीटर 750 चाहिए, ओके। 2 mm हमारे तरफ करके लगा दो, तो क्या है ना, वो 2 mm हमारे तरफ करके लगा देगा, ठीक है। थोड़ा सा हिला दिया और उधर पॉइंट कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको 0-0 देखना है, क्योंकि वो प्रिज्म पकड़ने वाला बंदा थोड़ा हिला रहा है ना, इसलिए मैं उसको बोला टेप से कर दो, ठीक है। 2 मीटर 750 चाहिए, हमारे आ रहे 2 मीटर 752। तो मैंने आप लोगों को और एक बार समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो हमारे पास सामने वाला जो कॉलम है ना, ये 0 है, 0 मतलब हम लोग फास्ट कोऑर्डिनेट इसको डाला हूँ, और उसके आगे मान के चलो सीधा जो जा रहे हैं ना, वो हमारे आखिरी वाला कोऑर्डिनेट डाला हूँ। तो वो क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो नॉर्थ जब हो गया, टोटल डायरेक्शन हमारे जिस साइड खड़ा है ईस्ट है, और उस साइड जिधर बोर्ड रखा है, जिधर मेक हो रहा है बोर्ड प्लाई रखा है, उस साइड हमारे वेस्ट है, और हमारे पीछे साइड हमारे साउथ हो गया। तो जब हमारे नॉर्थ आगे है, ईस्ट टोटल डायरेक्शन के साइड में है, वेस्ट प्लाई के साइड में है, और साउथ हमारे तरफ है, तो इस साइड में प्लस होगा, उस साइड में माइनस, हमारे तरफ माइनस, आगे की तरफ प्लस। इजी फंडा है। तब उधर पकड़ेगा प्रिज्म, तो सेम हमको देखना है 2 मीटर 750, 2 मीटर 750 उधर भी देखना है, क्योंकि तभी तो सेंटर लाइन खींचेगा ना। जब इधर एक पॉइंट दिया, पॉइंट देखो इधर लगाया मैंने, दिखाता हूँ आपको, और टोटल डिस्टेंस तो मैंने आपको पॉइंट लगाया, पॉइंट भी दिख रहा है, वाइड नेट से पॉइंट लगाया, ठीक है। देखो मैंने आपको दिखाता हूँ, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। एक पॉइंट इधर लगाया, मान के चलो आप 2 मीटर 750 इधर दिए हो ना, उस तरफ भी आपको 2 मीटर 750 में देना है, तभी तो सेंटर लाइन ड्रॉ करेगा, क्या लाइन ड्रॉ से खींचेगा। इस तरीके से आप लोगों को भी सेंटर लाइन प्रोवाइड करना है। जो डायमेंशन आप ईस्ट में दोगे, उसी डायमेंशन आपको वेस्ट में भी देना है। जो डायमेंशन आप नॉर्थ में दोगे, उसी डायमेंशन आपको साउथ में भी देना है। क्लियर? अब मैंने टारगेट करके फिर से मेज़र करता हूँ, और मेज़र करने के बाद देखो हमारे पास आ गया 690 मतलब हमको जाना है 60 mm, 60 mm, 60। तो 60 mm वो नॉर्थ की तरफ करेगा, ठीक है, प्लस में करेगा, क्योंकि माइनस में है, तो 60 mm उसका पीछे लेके जाएगा, हमारे तरफ नहीं। हमारे तरफ आएगा तो हमारे माइनस हो जाएगा, उसका पीछे लेके जाएगा 60 mm, तो हमारे ये पॉइंट लग जाएगा। तो मैंने फिर से मेज़र करता हूँ, और मेज़र करने के बाद देखो 0-0 लग गया, ठीक है, ओके। देखिए पूरा 0-0 पॉइंट लगा दिया। देखो मैंने टारगेट करता हूँ, एक बार दिखाने के लिए आप लोगों को कोशिश करता हूँ। देखो उधर पॉइंट लगा रहे हैं, ठीक है, तो पॉइंट लग जाएगा तो मैंने दिखा दूँ, ओके। सो गाइस हमारे लाइन मार्किंग हो चुका है 2 मीटर 750 वाला। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑफसेट मार्किंग करेंगे, जो माइनस में आएगा 2 मीटर 500, ठीक है। तो देखो हम लोग जो मार्किंग किया अभी हम लोग क्या किया, एसओ लाइन में, एसओ लाइन में लाइन देखा हूँ ना, अभी क्या देखा हूँ, अभी लाइन देखा, लाइन में क्या था 2 मीटर 750। अब हम लोग ऑफसेट देखेंगे, ऑफसेट माइनस में देखेंगे। ये जो माइनस आ रहे हैं 3 मीटर 792, हम लोग 2 मीटर 500 देखेंगे। देखो माइनस में ऑफसेट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आखिरी वाला पॉइंट जो बंदा उधर खड़े हैं ना, उधर था,
तो उधर जब था तो हमारे लाइन क्या है, ये वाला लाइन हमारे है ना 0 एक्सेस, क्या नॉर्थ एक्सेस, तब ये हमारे ईस्ट है, इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है, तो वेस्ट में जितना जाएगा वो माइनस होगा। क्लियर? तो आप इस वाला पॉइंट लगाएंगे, इसका आगे एक उसका पीछे एक, ठीक है। आप सपोज मान के चलो वो जो बोरी हटा रहे हैं ना, थोड़ा सा आगे एक पॉइंट लगाएंगे, वो माइनस में होगा। क्यों हो रहा है आप लोगों को पता है? अगर एसओ लाइन को लेकर वीडियो देखने के बाद भी आप लोगों को कुछ डाउट रह जाएगा तो मैंने एक थ्योरी वाला वीडियो एंड स्क्रीन पर अपलोड कर देता हूँ, उसको देखना। उसको देखने के बाद आई होप कि आपको एसओ लाइन के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। घुमा लो, घुमाओ, इधर घुमाओ, हेलो, मुंडी घुमा, मुंडी, हाँ। इस तरीके से मुंडी को तुम्हारे तरफ घुमाना है, क्या टोटल डस्टन की तरफ घुमाना है। देखो मैंने टारगेट किया, आपको भी टारगेट करना है इस तरीके से, ठीक है। और बाबेल 0-0 रखना है, नहीं तो एरर आएगा। टारगेट हुआ, थोड़ा सा मुंडी आप कर लेना आप, ठीक है। जो प्रिज्म होता है उसका मुंडी अप डाउन किया जा सकता है, नीचे में होगा तो थोड़ा सा मुंडी आप कर लेना। अब मैंने मेज़र किया, मेज़र करने के बाद हमारा डिस्टेंस आया है 2 मीटर 426, हमको चाहिए 2 मीटर 500, तो 80 mm, तो 80 mm इस साइड में जाएगा, इस साइड में। इस साइड में क्यों जा रहा है? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस में तरफ जाएंगे तभी हमारे ये जोड़ेगा, क्या बढ़ेगा रीडिंग, ठीक है। अगर प्लस की तरफ लाता तो ये माइनस हो जाता और घट जाता इसमें। तो फिर से मैंने टारगेट करेंगे और टारगेट करने के बाद मैंने फिर से पॉइंट लगाएंगे। क्लियर? घुमाओ, थोड़ा सा घुमाओ, ओके। मैंने पक्का टारगेट किया। अब करता हूँ मेज़र। मेज़र करने के बाद देखो 5 mm आ रहे हैं, 2 मीटर 500 चाहिए तो 2 मीटर 505 आ रहे हैं, तो 5 mm बोलेंगे इधर लाने के लिए। हाँ 5 mm, 5 mm, 5 mm। तो 5 mm क्या है ना, को प्लस में लाना है। प्लस में क्यों? क्योंकि ज़्यादा है, ये माइनस में ज़्यादा है 5 mm, तो इस साइड में लेने का, इस साइड में, इस साइड में नहीं, ठीक है। तो देखो 5 mm लेके आया है मैंने, फिर से इसको टारगेट करेंगे। देखो मैंने मेज़र किया और मेज़र करने के बाद देखो 2 मीटर 499, मतलब 1 mm कम, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उधर 1 mm हिला के मार्किंग कर रहे हैं क्योंकि बाबेल नहीं हो रहा है ना। तो जब बाबेल 0-0 होगा तो मेज़र करोगे तो आपको एकदम पक्का रीडिंग आना ही आना है, और करना भी आपको 0-0। ऐसा नहीं है जो नहीं दिख रहा है, बाबेल नहीं कर रहे तो नहीं हो रहे, नहीं, आपको 0-0 करना है। तो हमारे 2 मीटर 499, मतलब 2 मीटर 500 में मैंने लाइन लगा चुका हूँ, और सेम लाइन आपको उस साइड में भी देना है, उसी साइड में। आपका सवाल ये हो सकता है, जो फेसर है ना उसका सवाल ये हो सकता है, जो सब हमको दिखाई नहीं देता है। कभी कभार क्या होता है ना, सारिया आ जाते हैं सामने, जब फोकस करते हैं ना तो सारिया आ जाते हैं, दिखता नहीं है। दिखता नहीं है तो कुछ दिक्कत थोड़ी ना है। आप क्या करोगे, थोड़ा सा साइड करके प्रिज्म को पकड़ो, और दिखाई नहीं देगा तो आप जहाँ पकड़े हो वहाँ से डायमेंशन कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, और उसको बोलो जो टेप से भाई इतना करो। देखो मेरे को भी दिखेगा नहीं उधर, मैं भी ऐसे करने वाला हूँ। देखो वो डायमेंशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर दिखेगा नहीं तो मैंने करता हूँ। देखो क्या करना है, मान के चलो साइड में आ रहे हैं तो साइड का डायमेंशन मान के चलो हमको 0 में दिख रहा है, तो 0 में जब दिख रहा है तो 2 मीटर 500 हमको लेफ्ट साइड में जाना है, माइनस में जाना है, तो उसको बोलना है 2 मीटर 500 भाई टेप से माफ़ी करो, बस एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे क्या है ना, टारगेट हो रहा है, जब नहीं होगा तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को सलाह दिया हूँ। देखो हमारा टारगेट हो रहा है ना, ये टारगेट हो रहा है, देखो ठीक है। अब क्या है, मैंने मेज़र करता हूँ, मेज़र किया और मेज़र करने के बाद येस करो। येस करने के बाद देखो 2 मीटर 536, तो 36 mm ज़्यादा है, 30 mm, 30 mm इस साइड में बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्लस में लाएगा तभी घटेगा वहाँ से, ठीक है। तो देखो 2 मीटर 536, तो 30 mm बोला हूँ, 5 mm वो लोग ऐसे ही लेकर आ जाते हैं, ठीक है। हमारे तरफ थोड़ा सा करो, दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा सा हमारे तरफ लाओ, आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते हो आप, थोड़ा सा आगे करो, हाँ बस 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 बस। अब देखो मैंने इसको फिर से टारगेट करता हूँ, ठीक है, ओके। अब टारगेट किया तो देखो हमारे ज़्यादा लेके आएगा 65, 2 मीटर 465, तो हमको 2 मीटर 500 चाहिए, तो 35 mm जाएगा, 35 mm, 35 mm वो उधर लेके जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, सरिया डिस्टर्ब कर रहे, दिखाई नहीं दे रहे,
तो सरिया डिस्टर्ब करेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे तो टेप से माफ़ी करो। थोड़ा घुमा बीच हमको, थोड़ा सा दिख रहा है देखो बाजू से, आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, एकदम रियल दिखा रहा हूँ। देखो थोड़ा सा दिख रहा है सरिया का बाजू से, ठीक है। हम इसको मेज़र किया, मेज़र करने के बाद देखो हमारे पास आया है वैल्यू 2 मीटर 494, मतलब 5 mm जाएगा। 5 mm 5 mm भी आपको करना है, क्योंकि क्या होगा ना, बाबेल ढंग से करेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या है ना एरो रहेगा। देखो ये सरिया का बीचों बीच आ रहा है ना, घुमाओ, बाबेल करो, बाबेल बोलना है भाई, जब 0 0 बाबेल करो तभी होगा। ओके, तो देखो जब मेज़र मैंने आखिरी किया तो हमारे 0 0 वैल्यू आ चुका है, ठीक है। 2 मीटर 500 तो माइनस में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताए थे जो माइनस में आएगा, क्यों शुरुआत में मैंने समझाए थे। 2 मीटर 500 माइनस में आ चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉलम का सेंटर लाइन मार्किंग कर सकते हो। काफ़ी सारा स्टूडेंट का ये भी सवाल हो सकता है जो सर कोना कोना मार्किंग कैसे करें। भाई कोना कोना मार्किंग करना बहुत ईजी है, और इससे भी ईजी है। ईजी क्यों है, आपको कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कर देगा, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। हर कॉलम का कोना कोना आप निकाल लो, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद आप टोटल डेशन में एस्केप करो और एसओ डाटा में आ जाओ, क्या स्टेक आउट में आ जाओ, क्या लेआउट में आ जाओ। आने के बाद एक एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट इनपुट करो, और इसको क्या है ना, आप इस तरीके से एंगल को 0 0 करो, और एंगल को 0 0 करके आप मेज़र करो, और कुछ नहीं। हॉरिजॉन्टल एंगल को 0 करो, घुमा लो 0, मैंने नॉन प्रिज्म कर लेता हूँ दिखाने के लिए, और मेज़र करो। मेज़र करने के बाद जिधर आएगा वो पॉइंट, 24 मीटर पीछे बोल रहे हैं तो 24 मीटर पीछे जाओ, हॉरिजॉन्टल लॉक रहेगा, जिधर आएगा पॉइंट लगा दो। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा लेट होता है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करोगे, एक एक कोऑर्डिनेट को आप पकड़ के मार्किंग करोगे तो थोड़ा सा लेट होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। सो आप लोगों को समझ में आ चुके जो किस तरीके से कॉलम का सेंटर लाइन मार्किंग करते हैं, क्या एसओ लाइन को यूज़ करके किस तरीके से आप पॉइंट मार्किंग कर सकते हो। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, जो वीडियो ऐसा था। और एसओ लाइन के बारे में कुछ भी डाउट रह चुका है तो एंड स्क्रीन वाला ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाला है। सो गाइस मेरे से ऑटोकेड क्या टोटल डेशन पर्सनली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लास से चलते। सो गाइस आज की वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए बोलो सुस्त रहे, अच्छे। जय हिंद, वंदे मातरम।